नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि नवल किशोर जी ये बता रहे, भाई यूपीए सरकार में तो आप थे ना, 10 साल तो आप साथ खड़े थे, तो आप यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला पाए? क्या कर रहे थे आप यूपीए सरकार के साथ? कौन सा गठबंधन था आपका? तब आपने न कभी डिमांड की ना कभी दिला पाए आप वहां पर। तो ये जो है अपने करतूतों को ध्यान कीजिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है इस समय सुचिता जी, बगल में भाटी साहब बैठे हैं, उनके बगल में नवल जी हैं। अभी भाटी साहब बता रहे थे कि जो बैसाखी है उसकी विचारधारा नहीं मिलती, कभी भी सरकार गिर जाएगी, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाएगा। यहाँ नवल जी बैठ के कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार जी तो ऐसे साथ में सब कुछ यानी अगेंस्ट भी हो रहा है लेकिन फिर भी साथ खड़े हुए। हाँ। तो ये देखिए कि ये इंडी गठबंधन जो है इसके दो पार्टियों के बीच में इनके कितने बड़े मतभेद है। एक कह रहा है कि कमजोर है, दूसरा कह रहा है कि नीतीश जी तो एकदम उसके साथ खड़े हुए हैं, जो है मोदी जी के साथ में खड़े हुए। तो दोनों की सोच में कितना अंतर है, इससे ही आप समझ सकते हैं। इसमें आपसी समझ में नहीं है इनका कुछ भी नहीं, केवल इनको यहाँ पर बैठ के लफाजी करना है, कुछ भी बोल के जाना है, मलूक जी बगल में बैठे हैं, कह देना है कि कल गिर रही है, परसों गिर रही है। मलूक जी बैठे हुए हैं। मलूक जी ने जो एक राय रखी है ना शर्मा जी, आपसी सामंजस्य नहीं है जो मलूक जी ने राय रखी। मलूक जी ये जो बात अभी कल अखिलेश जी ने कही है कि मौसम बदलेगा और उसी तरह सरकार बदलेगी, तो जब वो ये बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आपकी जैसी पार्टियों पर भी होता है, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो या फिर आरएलडी हो। भाई मौसम तो तभी बदलेगा जब साथी बदलेंगे। देखिए कहने में तो क्या है, कोई कुछ भी कहता रहे। और 1962 के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार तीसरी सरकार बन रही है और देश के लिए काम करने की जरूरत है, देश को आगे ले जाने की जरूरत है। उसमें नकारात्मक कोई भी काम कांग्रेस रोज करती रहेगी और देश को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। और कांग्रेस एलाइज के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं अभी टेलीविजन पे, नवल किशोर साहब, वो तो देश से ऊपर बीजेपी कर दी, देश से ऊपर पार्टियां कर दी, देश से ऊपर बहुत सारे मुद्दे कर दिए। अरे देश सबसे ऊपर है और देश के अंदर हम सब बहुत छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी चीजें हैं। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के सामने बहुत छोटी चीजें हैं। देश बहुत बड़ी चीज है, पूरे वर्ल्ड में आज हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। और जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाकर के चीजों को संसद में कहेंगे, अरे संसद में बोल नहीं पाते, संसद में चर्चा कर नहीं पाते, संसद में खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे, देश के खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे। 1947 के बाद संसदीय परंपराओं के खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे। जो सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस की सरकार रही है, उस कांग्रेस की परंपराओं के देश में तुम खुद ही उसी पार्टी में, उसी पार्टी के पहले प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हो। पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज जा रहा है, हमारे देश की शिक्षा की क्या स्थिति हो रही है? संसद में खड़े होकर के बोल रहे हो। अरे संसद में खड़े होकर के बोलना है तो खड़े होकर के बोलो, खड़े होकर के बोलो, यूजीसी पे बोलो। जो इसकी संसदीय प्रणाली है एचआरडी मिनिस्ट्री में, उस पे कहां खामियां इसमें बोलो, क्या क्या सुधार कर सकते हैं इस पे बोलो, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो इस पे बोलो। अब इसकी गारंटी कौन लेगा भाई? इस पे बोलो। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसकी गारंटी कौन लेगा? इस पे बोलो। बोलने के लिए मुद्दे बहुत है भाटी जी, लेकिन गारंटी कौन लेगा कि बोल पाएंगे संसद में? वहां शोर शराबा नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, सब अपने अपने हिस्से का बोल लेंगे। ये कैसे, कौन गारंटी लेगा भाई? नहीं, मलूक जी ने कहा कि इन मुद्दों पे बोलो, और आप भी कह रही हैं, आप तो कह रही हैं कि बोलने कौन देगा, हम कह रहे हैं सुनेगा कौन? विपक्ष क्या बोल नहीं रहा लगातार? विपक्ष क्या अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रहा? अग्निवीर योजना युवाओं के खिलाफ है, इसे खत्म करो। विपक्ष का किसान को एमएसपी की गारंटी की बात नहीं उठा रहा है क्या? विपक्ष क्या महंगाई की बात नहीं उठा रहा है? विपक्ष क्या पुरानी पेंशन की बात नहीं उठा रहा है? विपक्ष क्या शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमियां आई हैं उनकी सुधार की बात नहीं उठा रहा लगातार? जब सरकार कान में रुई लगा के बैठी हो, और नवल किशोर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मोदी जी अपने आप को देश से ऊपर मानते हैं, जो सही अपनी पार्टी को देश से ऊपर मानते हैं, देश की समस्याओं के प्रति वो जागरूक ही नहीं है,
और ये जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है और पीडीए अभियान जो लोकप्रिय हुआ है, और पीडीए अभियान ने जोर पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उससे मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए ये ऐसे विवादास्पद मुद्दे लेके आ रहे हैं कि कभी कहते हैं दुकानों पर नाम लिखना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान की पहचान कर दिखानी पड़ेगी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनके सहयोगी दलों का भी, जेडीयू, आरएलडी और आप वो एलएनजेपी जो उसकी है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की, तीनों ने इस पर विरोध किया। ये बहुत अच्छी बात है, इससे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। गठबंधन में आने का मतलब एक पार्टी की विचारधारा की मानसिक गुलामी से नहीं होता है, अपनी बात मुखर होकर रखनी चाहिए। इसी तरह का निर्णय आरएसएस वाला है। ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या ये सरकार गिरने की जो आपकी उम्मीदें हैं वो जिंदा रहेंगी। लोकतंत्र जिंदा रहेगा या ये सरकार गिरने की जो आपकी उम्मीदें हैं वो भी जिंदा रहेंगी। आज देखिए चिराग पासवान ने विरोध कर दिया, आज जयंत चौधरी ने विरोध कर दिया। ये चीजें, ये जो जब विरोध हो रहे हैं तो इससे आपके भी मन में लड्डू फूटते हैं कि भाई देखिए ये विरोध हो रहा है, ये विरोध और बढ़ जाए, ये सरकार गिराने के काम में आएगा। ये होता है कि नहीं होता? अवधेश जी एक बार जरा बताइए। ये मुद्दा मुझे पता है बहुत संवेदनशील भी है, लेकिन इस सबके बावजूद ये एक कोशिश मुझे लगता है सत्र शुरू होने के साथ साथ एक बार फिर हुई है कि कैसे कुछ ऐसे मुद्दे हो जिन पर एनडीए में एक खटपट। ये पहले दिन से है। भाटी साहब कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में पिछले बार 2 घंटे का भाषण दिया है। जरा उसको देख लीजिए कि प्राथमिकता से कौन से मुद्दे उठाए गए थे। 90% जो भाषण है उसमें ये सब चीजें आई ही नहीं है। 90% तो इस समय जिनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, जिनको आपने जिता दिया अपने उत्तर प्रदेश से विदा के, और आप उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका भाषण जरा पढ़ लीजिए कि उसमें देश कहाँ है। मुझे तो कहीं देश नहीं दिखा दिया। जो आदमी संसद में खड़ा होकर के चलो एक पेपर लिखा हुआ है, सरकार को घेरे, वो कहे कि भारतीय परीक्षा प्रणाली ही जो है धोखा है, और यहाँ अमीर लोगों को पता है कि हम पूरी प्रणाली को खरीद सकते हैं। आखिर ये कैसी भाषा है? कल उनके हाथ में भी सरकार आएगी। जो आप पूछ रहे देखिए नरेंद्र मोदी, नहीं, मुझे ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा ये सवाल उठाने वाला। भाटी जी मैं आपसे भी पूछूंगी, नवल जी बोलना चाहते हैं। तब तो भारत का कोई छात्र यहाँ से पास करके विदेश जाएगा तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को अमेरिका में, इंग्लैंड में एग्जैक्टली अब ये क्या होगा? आप राजनीति कर रहे हैं कि देश का नेता कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है। ना देश के विरुद्ध प्रचार करें। दुनिया से अभी अलग अलग देशों से भारत में शिक्षा के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आ रही है। यहाँ के शिक्षा को दुनिया में महत्व मिल रहा है। और हमारे देश का एक नेता जो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी से उनको नफरत है, वो नफरत पाले, लेकिन परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड बताना। और मैं कह रहा हूं नवल जी आप तो पढ़ा रहे हैं भाई, नवल जी तो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में, डेली टेलीग्राफ में, इंडिपेंडेंट में, सब में जो एशिया एडिशन है सब में सुर्खियों में छपेगा। और उसके बाद जो भारत के लोग हैं उनको जवाब देना कठिन। नवल जी देखिए जो अवधेश जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। ये हेडलाइन मटेरियल है बाहर के लोगों के लिए, वो उठाएंगे इसे कि आप ही के देश के नेता कह रहे हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है। आप पढ़ाते हैं, आप तो खुद प्रोफेसर है।